brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में सिवान सीट बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प सीट मानी जाती है। कभी शहाबुद्दीन का यहाँ सिक्का चलता था। आज भी जब जब सिवान जिले का नाम आता है तो सिवान के सुल्तान शहाबुद्दीन का जिक्र सबसे पहले आता है। अलावा इसके जिले ने देश को पहला राष्ट्रपति भी दिया। इस सीट पर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी एमएलए हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी से पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, जो कि उनके समधी भी हैं, उनको हराया था। अब पूरे 5 साल बाद फिर एक बार बिहार में चुनाव है और इस बार आरजेडी में शहाबुद्दीन परिवार भी शामिल है। हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा दोनों ही अब आरजेडी का हिस्सा हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या एक बार फिर चौधरी बनेंगे अवध? चुनाव 2025 में सिवान विधानसभा क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी होगा? इस सीट पर क्या होगा? बीजेपी और आरजेडी में कौन मारेगा बाजी? इससे समझने के लिए सबसे पहले समझिए पिछले 3 चुनाव के परिणाम। साल 2010 में बीजेपी के व्यासदेव प्रसाद ने आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को हराया था। व्यासदेव प्रसाद को 51,637 वोट मिले थे, तो वहीं अवध बिहारी चौधरी को 39,096 वोट मिले थे। 12,541 जीत हार का अंतर था। वहीं साल 2015 की बात करें तो व्यासदेव प्रसाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे, एक बार फिर इस सीट से विजय हासिल करते हैं और इस बार आरजेडी ने उम्मीदवार उतारे थे बबलू प्रसाद, क्योंकि साल 2015 में आरजेडी और जेडीयू ने एक साथ चुनाव लड़ा था। इसलिए अवध बिहारी चौधरी ने निर्दलीय चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई थी। वहीं साल 2020 की बात करें तो साल 2020 में जेडीयू और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा और इस बार अवध बिहारी चौधरी ने सिवान सीट से जीत हासिल कर ली। सिवान विधानसभा सदर 105 सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ कुल वोटरों की संख्या 3,28,000 के करीब है, जिसमें पुरुषों की संख्या करीब 1,71,000 है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला वोटरों की संख्या 1,56,000 के करीब है। अन्य वोटरों की बात करें तो 10 है। सदर विधानसभा सिवान 105 की अगर बात कर ले तो वैश्य समाज का यहाँ काफी दबदबा है। यादव, मुस्लिम और कुशवाहा कोयरी वोटर भी अच्छे खासे है। जनसुराज की यहाँ अभी तक कोई जगह नहीं दिखाई दे रही। वैसे उम्मीदवार तो बहुत दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार की भी सीट पर अहम भूमिका होती है। सदर सीट पर सिवान के वरिष्ठ पत्रकार, जो कि बहुत ही बारीकी से सिवान को समझते हैं, उन्होंने इस सीट पर प्रकाश डालते हुए बताया है, समीकरण समझाने की कोशिश की है। जरा सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। कोई भी चुनाव हो, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार का, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का अगर नाम न हो तो चुनाव फीका पड़ जाता है, क्योंकि हर चुनाव में एक मुद्दा आता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन, हिना साहब लड़े या ओसामा साहब लड़े, नाम तो शहाबुद्दीन साहब का आएगा ही, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब तो अभी है नहीं फिलहाल, लेकिन उनका नाम लेकर जो भी लोग हैं वो राजनीति करते हैं और लोगों के मन में बसने का कोशिश करते हैं। सिवान विधानसभा सीट अगर बात कर ले, पिछले बार की बात कर ले तो हम इस बार 2020 में जो चुनाव हुआ था, बड़ा ही दिलचस्प चुनाव हुआ था 2020 का। 2020 में जिस तरह लगता था कि सिवान से कमल खिलेगा, आरजेडी का जो लालटेन है वो बुझ जाएगा, अंतिम तक लगा था कि ये परिणाम होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल सिवान के कद्दावर नेता अवध बिहारी चौधरी, जो कि आरजेडी से टिकट लेकर चुनाव लड़े थे विधानसभा का, वो लगभग जो आंकड़ा है परसेंटेज की बात कर ले तो 45.30%, 45.30% उनका जो परिणाम आया था वो था। साथ ही अगर बात कर ले, उनके सामने जो प्रतिद्वंदी थे ओम प्रकाश यादव, उनका जो था कि 44.13%, यानी आप समझ सकते हैं कि बहुत दूरी का आंकड़ा, ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। लड़ाई टफ थी। अवध बिहारी चौधरी को 76,785 वोट आया था, तो वहीं बात कर ले ओम प्रकाश यादव की, तो ओम प्रकाश यादव को 74,812 वोट आए थे। लगभग ज़्यादा का आंकड़ा नहीं है, लगभग आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा का आंकड़ा नहीं है, बहुत कम आंकड़ा है। लड़ाई तो टफ थी, लेकिन अवध बिहारी चौधरी ने अपना सीट निकाल लिया। अवध बिहारी चौधरी एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। और 2025 की बात कर लेते हैं। 2025 का चुनाव
हालांकि समीकरण कुछ बदलने वाला है, ऐसा मार्केट में अभी फिलहाल कहा जा सकता है, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी का जो चुनाव है वो जब चुनाव मैदान में कूदते हैं तब जाके आंकड़ा समझ में आता है। लेकिन अभी अगर कुछ बात कह दे तो जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी कहना ज़रा मुश्किल है कि अभी क्या स्थिति है क्या नहीं है। लेकिन मार्केट में जो चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार कुछ बदलाव होने वाला है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि किसी का अगर काम वो नहीं किए हैं तो वो नाराज़ है, किसी का किए हैं तो वो खुश है। लेकिन परसेंटेज आंकड़ा की बात कर ले तो परसेंटेज बहुत कम है, खुशी का जो माहौल है वो बिल्कुल कम है। लेकिन जब तक चुनावी मैदान में वो फिर से दोबारा ना आए तब तक अभी कहना ज़रा मुश्किल है। लालू यादव जी जो बिहार के बड़े चेहरे हैं, उनके प्रयास से और कुछ और लोग प्रयास इस दूरी को समाप्त कर दिया गया है और इसका फायदा सीधे राजद को मिलने जा रहा है। क्योंकि हिना साहब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं और सिवान के लिए जब भी बात होती है तो विकास पुरुष में अगर किसी का नाम आता है तो मोहम्मद शहाबुद्दीन का ही नाम आता है। और उनके परिवार का वो दबदबा आज भी उन मुस्लिम वोटरों पे आज भी दमदार दिखाई देता है कि निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए हिना साहब लगभग 2.25 लाख वोट लेकर के आई। हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन राजद में पुनः घर वापसी होने के बाद राजद मजबूत हुआ है। तो कुल मिलाकर के इस बार सिवान में बदलाव की बात कही जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी इस बार किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। क्या एक बार फिर आरजेडी अवध बिहारी चौधरी पर भरोसा जताएगी या इस बार आरजेडी में शामिल मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को इस बार आरजेडी टिकट देगी। वहीं देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आरजेडी से मुकाबला करने के लिए बीजेपी किसे सिवान में अपना उम्मीदवार बनाती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सिवान से चंदन कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।